खुदावंद के बाबरकत कदूस जलाली फ़तामंद यसु नाम में आप सबको सलाम। आए बाइबल मुक़द्दस में से ज़बूर नंबर 34 उसकी 19वीं आयत को हम पढ़ेंगे। Psalm 34 वर्स 19। ज़बूर नंबर 34 उसकी 19वीं आयत। खुदाम के कलाम में मरकूम है, सादिक की मुसीबतें बहुत हैं लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। सादिक की मुसीबतें बहुत हैं लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। हालेलुया। आए मेरे पीछे इस आयत को पढ़ें। सादिक की मुसीबतें बहुत हैं लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। आमीन। वो उसको उन सब से रिहाई बख्शता है क्योंकि उसका नाम सब नामों में आला नाम है। हालेलुया। उसके नाम का मतलब, यसु नाम के का मतलब नजात दहिंदा, रिहाई देने वाला, मखलसी देने वाला, आजाद करने वाला, बहाल करने वाला। हालेलुया। तो लिखा है सादिक की मुसीबतें बहुत हैं लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। खुदा जानता है कि रास्तबाज का इस दुनिया में रहना बहुत मुश्किल है और खुदावंद यसु मसीह ने अपने बाप से अपने शागिर्दों के लिए और जो हम उसके कलाम पर ईमान लाए उन लोगों के लिए दुआ की कि खुदावंद तू मेरे इन लोगों का जोर बन। मैं ये नहीं कहता कि तू उनको जमीन पर से उठा ले, लेकिन तू अपने रूह के वसीला से इनको जोर बख्श, अपनी कुवत से इनको मामूर कर। और ज़बूर नंबर 119 में लिखा है, मैं मुसीबत उठाने से पहले गुमराह था। मुसीबत उठाने से पहले गुमराह था पर अब तेरे कलाम को मानता हूं। अब तेरे कलाम को, क्योंकि जब जब हम मुसीबतों में से गुजरते हैं, तारीखी में से गुजरते हैं और अजीब तजुर्बात में से जब हम गुजरते हैं तो हम अपने खुदा को अपने साथ पाते हैं। आमीन। इसलिए वो कहता है मुसीबत उठाने से पहले मैं गुमराह था क्योंकि मैं ये जानता नहीं था कि तू मेरे साथ है, लेकिन अब मैं ये जानता हूं कि तू मेरे साथ है। मुसीबत उठाने से पहले मैं गुमराह था पर अब तेरे कलाम को मैं मानता हूं कि तेरा कलाम सच्चा कलाम है। आसमान और जमीन टल जाएंगी लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। ज़बूर नंबर 119 71वीं आयत में लिखा है, अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूं। यानी इन सारी बातों को सीखने के लिए, तजर्बे को सीखने के लिए, खुदा के आइन को सीखने के लिए हमें मुसीबत से गुजरना जरूर है और मुसीबत से गुजरना पड़ेगा। आमीन। हम मुसीबतों से घबराते हैं, परेशानियों से घबराते हैं, हम फौरन शॉर्टकट लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही है। लेकिन आज इस भेद को अपने साथ लेकर जाएं।
जब तक हम मुसीबत से नहीं गुजरेंगे, परेशानियों में से कलीसिया नहीं गुजरेगी, वो खुदा के भेद को नहीं समझ पाएगी, वो खुदावन की ऊंचाई को नहीं समझ पाएगी, वो उसकी चौड़ाई को नहीं समझ पाएगी। आमीन। तो हम में से हर एक को मुसीबत से गुजरना पड़ेगा। दुनिया का हर एक इंसान, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बादशाह हो, पादरी हो, फादर हो, बिशप हो, पोप हो, कोई भी शख्स हो, वो मुसीबतों से भागता है। हम फौरन अपने गले से उतारने की कोशिश करते हैं, खुदावंद हमें जल्दी से छुटकारा मिल जाए। ऐसा ही है। लेकिन आज देखें कि दुनिया की जो कौमें आज़ाद हैं, क्या वो मुसीबतों में आई पड़ी? वो पहले मुसीबतों के दौर में से गुजरे हैं, दुखों से गुजरे हैं, अपनी जानों को गंवाया है उन्होंने, तलवारों और गोलियों से वो छलनी हुए हैं, तलवारों से वो काटे गए हैं। तो आज़ादी, रिहाई बगैर मुसीबत के तो नहीं मिलती। हाँ जी। अगर आज मसीहत पूरी दुनिया में है तो ये सब हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियों की वजह से है। आमीन। खुदाम यसु मसीह के आसमान पर जाने के बाद रूह कुद्स को भेजा गया। उस दिन कलीसिया वजूद में आई। उस दिन के बाद से पहला शहीद कौन था? स्टिफनस, पहला शहीद। मुसीबत उठाई, लेकिन क्या कहता है? आए बाप, इनका गुनाह इनके जिम्मे ना लगा। मुसीबत से गुजरा है, लेकिन कौन सी जगह गया है? वो क्या कहता है? मैं खुदा बाप की दाहिनी तरफ यीशु को खड़ा हुआ देखता हूं। हालेलुया। सादक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शेगा। पतरस को उल्टी स्लीप दी गई, बहुत से आग की नजर हुए, बहुत से आरे से चीरे गए। फादरों और बिशपों का जो किरदार रहा है, हम उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। रोम में जो हालत हुई है मसीहत की, दर्दनाक कहानी है वो। मिशनरी जो नई नई जगहों पर जाते, मुसीबत उठाते और शहीद होते थे। आज हम बाइबल को बड़े आराम से पढ़ रहे हैं, कभी पढ़ते नहीं पढ़ते, कदर करते नहीं करते। ये बड़ी मुसीबतों में से गुजर के आई हुई है हमारे पास। आमीन। तो दुनिया का हर एक इंसान मुसीबतों से भागता है, लेकिन बहैसियत ईमानदार आज इस भेद को हम जाने कि मसीह का जलाल हमारे वसीला से जारी होना शुरू हो जाएगा जब हम इस भेद को समझ जाएंगे कि हम मुसीबतों से में पढ़कर कैसे खुदा हमें बालिग बनाता है। रूहानी तौर पर हम बालिग होते हैं और फिर हम खुदा के जलाल का बाइस बनते हैं। आज दुनिया के जो बड़े बड़े खादम हैं, आप क्या समझते हैं? बेनी हिन, राइनहार्ड बोंके और बड़े बड़े खादम जो गुजर चुके हैं, क्या वो मुसीबतों में नहीं पड़ते? वो पढ़े हैं, उन्होंने सीखा है। वो खुदा की हजूरी में बैठ जाते हैं और वो सीखते हैं, खुदामंद अब तू हमें पार लगा, अब तू हमें रिहाई बख्श, अब तू हमें आज़ादी बख्श। इब्रानियों उसके 5वें बाब की 9वीं 8वीं आयत में लिखा है, और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठाकर फर्माबरदारी सीखी और कामिल बनकर अपने सब फर्माबरदारों के लिए अबदी निजात का बाइस हुआ।
हम किसके पैरोकार हैं? किसके? जोर से बोलें, किसके? यीशु मसीह के। आमीन। तो लिखा है उसने दुख उठा उठाकर फर्मा बरदारी सीखी और अपने सब फर्मा बरदारों के लिए अबदी नजात का बायस हुआ। हम मसीहत को बहुत आम समझते हैं, बहुत हल्का महसूस करते हैं। हकीकत यह है कि मसीहत जो है वो फूलों की सेज नहीं है, बल्कि कांटों की राह है, कांटों का रास्ता है। तो आज हम देखेंगे कि दुखों के बायस एक ईमानदार क्या कुछ बन सकता है। दुखों से हम क्या बन सकते हैं, कैसे हमारे किरदार बनते हैं। आमीन। तो पहले नंबर पर देखेंगे कि दुखों के, मुसीबतों के से जब हम गुजरते हैं तो हमारा किरदार बनता है। दुखों से, मुसीबतों से हमारा संजीदगी आ जाती है हमारे अंदर। आती नहीं आती? फिर दूसरे नंबर पर कामिल और मजबूत। दुखों की वजह से, मुसीबतों से हम कामलियत की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हवाला नोट करें, पहला पतरस 5वें बाब की 10वीं आयत है। फिर तीसरे नंबर पर गुनाहों से फरागत मिलती है। फिर चौथे नंबर पर दुखों से सब्र और सब्र से पुख्तगी और उम्मीद पैदा होती है। रोमियो 5 बाब की 5वीं आयत में लिखा है, मुसीबतों से हमारे किरदार बनते हैं, हम मजबूत होते हैं। मुसीबत से, गुनाहों से हम फरागत पाते हैं। दुखों से, सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है। आमीन। फिर मुसीबतों में से जब हम गुजरते हैं, दुखों में से गुजरते हैं, तो खुदा का रूह जो है वो हम पर साया करता है। पहला पतरस 4 बाब की 14वीं आयत में लिखा है, खुदा का रूह जो है वो साया करता है। पौलुस रसूल कहता है फिलिप्पियों की कलीसिया को, क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर फजल हुआ कि ना फक्त उस पर ईमान लाओ बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो। आमीन। उसकी खातिर दुख भी सहो, यानी एक मसीही कामयाब जिंदगी का राज दुख है। हालेलुया। दुखों में से गुजरना है। बालिग होना है तो दुखों में से गुजरना है, कामिल होना है तो दुखों में से गुजरना है। हालेलुया। जान नहीं छुड़ानी। उस दुख में रहकर हमने देखना है कि खुदा का रूह मुझ पर साया करता है या नहीं करता। उस दुख में रहकर खुदा को हमने जांचना और परखना है कि क्या जिसने वादा किया है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, जांचें और परखें कि मेरा खुदा इस दुख में मेरे साथ है या नहीं। हालेलुया। दुखों से किरदार बनता है। जब हम दुख में से गुजर रहे होते हैं, हमारे अंदर संजीदगी आना शुरू हो जाती है। हम बलूगत की तरफ, रूहानी बलूगत की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और जब हम दुखों में से गुजरते हैं तो हमारा किरदार बनता है और हम दुनियावी तौर पर भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं और दोबारा वो गलती नहीं दोहराते। फिर कई दफा हम दुआएं करते हैं कि खुदावन तू मुझे मूसा की मानित बना दे। हाँ जी, मैं मूसा की मानित बन जाऊं, मैं एलिया का मस्सा मुझ पर आ जाए, दाऊद की तरह मैं प्रस्तिश करना शुरू कर दूं। अच्छी बात है, सारी बातें अच्छी हैं, मगर इनकी जिंदगियों पर गौर करें तो दुखों से भरी हैं। चंद पर हम गौर करेंगे। मूसा, जब उसने फिरौन की बेटी का बेटा होने से इनकार किया और शहंशाही जिंदगी छोड़ी और खुदा के ताबे हुआ, 40 साल
40 साल बियाबान में खुदा उसको सिखाता रहा है, घुमाता रहा है खुदा उसको 40 साल। सीखा नहीं सीखा, खुदा उसको पुख्ता कर रहा था, मजबूत कर रहा था मुसीबतों के जरिया से। उस बियाबान में उसे ठहराया हुआ था कि सीखे ये, क्योंकि इसने आगे मेरी कौम की राबरी और रहनुमाई करनी है। ये भागने वाला ना हो, ये अपनी जान को छुड़ाने वाला ना हो जाए। कोई छोड़ता है अपनी शहनशाही, कोई छोड़ता है अपनी अच्छी जॉब खुदा के लिए? उसने अपने उस मियार को छोड़कर जमीन पर आ गया। बियाबान में खुदा ने उसे सिखाया। फिर 40 साल वो उस बियाबानी कलीसिया का राबर रानमा हुआ। हालेलुया। उसके साथ साथ उसने दुख उठाए उन लोगों से। वो कैसे? थोड़ी सी बाइबल पढ़ना आ जाए तो सारे पादरी बन जाते हैं। हाँ जी, ऐसे ही होता है ना। तो मूसा की बराबरी करने वाले भी बीच में थे। एक रली मिली भीड़ थी उस कलीसिया में, बियाबानी कलीसिया में, जिनके अंदर मुकाबलाबाजी थी। लिखा है खुदा जिसे बुलाता है उसे बरगजीदा करता है, और जिसे बरगजीदा करता है उसे अपनी कुर्बत बख्शता है। हालेलुया। हम खुदा का शुक्र करें कि खुदा ने हमें अपनी कुर्बत बख्शी है। हम खुदा की पाक हजूरी में बैठ सकते हैं। आमीन। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़े हैं। यिर्मयाह की मिसाल हमारे सामने है। वो खुदा से कई बार कहता है, खुदावंद मैं इस लायक नहीं कि मैं तेरे कलाम को बयान करूं, मैं बच्चा हूं अभी, और उनके बड़े बड़े चेहरों को देख के मैं डर जाता हूं। खुदा ने कहा नहीं, तू मेरा मुंह बनेगा, जो मैं तुझसे कहूंगा तू वही बातें साफ साफ उनसे करेगा। क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझको भेजूंगा तू जाएगा, और जो कुछ तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा। किसकी बात हो रही है? यिर्मयाह की। मसा करने के बाद, मकसूद करने के बाद, जब जब खुदा का कलाम यिर्मयाह पर नाजिल होता और वो खुदा के कलाम जब बयान करता, तो वो उन लोगों के लिए एक इबरत का बाइस बनता था। लोग और उस वक्त का जो बादशाह था वो से अदावत रखते थे, क्योंकि कलाम जो था वो उनकी मर्जी का कलाम नहीं सुनाया जाता था। आमीन। खुदा का कलाम उनके लिए यह था कि वो तौबा करें, अपने गुनाहों से फिरें। लिखा है किसी ने अपनी बुराई से तौबा ना की, और किसी ने यह ना कहा कि मैंने क्या किया, और सब अपनी राह में फिरे। और खुदा का ये खादम क्या कहता है? और अपनी कौम के लिए आंसू बहाता रहा और कहता है कि काश मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा, कि मैं अपनी बिनते कौम के लिए शफायत करूं। ये अपनी राह से नहीं मुड़ते। और जब जब ये कलाम सुनाता, और यहां तक कि इसको मारा गया और काठ में ठोंक दिया गया, मुसीबतों में से गुजरा है, निजात पाई नहीं पाई। हिजकियल की किताब किस किसने पढ़ी है? हिजकियल की जिंदगी भी दुखों से भरी है। इस पर जो कलाम नाजिल होता वो कौमों
चरवाहों और झूठे नबियों के लिए नाजिल होता था, क्योंकि झूठे नबी हर वक्त ये कहते थे सलामती है, सलामती है, सलामती है। मीठा कलाम है, मीठा कलाम है और मीठा कलाम है। जब जब मीठा मीठा कलाम आप सुनेंगे, आप उसी में जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। और सलामती आप समझेंगे, लेकिन सलामती नहीं होगी इसमें। खुदा का कलाम नमक है, आमीन, जो पाक और साफ करता है। मीठी चीज पे क्या आ जाती हैं? मक्खियां आ जाती हैं और कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। हाँ जी, लेकिन नमक जो है वो बू को खत्म कर देता है। आमीन। हिस्केल की जिंदगी भी ऐसी है। खुदा उसको कहता है, मेरे लोगों को झूठी तसल्ली मत दो। मेरे लोगों को झूठी तसल्ली मत दो। खुदा ने उसे कहा कि बाईं करवट पर लेट जा। बाईं करवट पर। बनी इस्राएल के लिए बदकारी, जितने दिन तक तू लेटा रहेगा उनकी बदकारी तू बर्दाश्त करेगा। हो सकता है, मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर उसका हुक्म होगा, उसका फजल होगा तो हो भी जाएगा। आमीन। फिर दैनी तरफ लेट रहे और 40 दिन तक यहूदा की बदकारी बर्दाश्त करेगा। सजा किसको मिल रही है? लेकिन इसके साथ साथ ये उस कौम के लिए एक निशान होगा कि मेरा खादिम रोड पर, जमीन पर 40 दिन तक एक ही करवट पर लेटा रहा है। क्या तुमने तौबा की? ना की। तो मेरे जीतो, कई दफा हम लोगों को देखकर हम समझते हैं कि ये इतना सर बुलंद हो चुका है, लेकिन हकीकत में खुदा जो है अंदर ही अंदर से उस शख्स को बना रहा होता है, संवार रहा होता है। किसके जरिया से? दुखों के जरिया से। आमीन। दुखों के वसीला से हमारी तरबियत होती है, हमारी रूहानी तरक्की होती है और हम पुख्ता होना शुरू हो जाते हैं। प्रेज गॉड। कौन सा हवाला हमने पढ़ा था? सादक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। हमने देखा कि मुसीबत और दुखों के बायस गुनाहों से फरागत मिलती है। पहला पतरस 4 बाब की 1-4 आयत में हवाला है, लिखा है, जब कि मसीह ने जिस्म के एतबार से दुख उठाया तो तुम भी ऐसा ही मिजाज इख्तियार करके हथियारबंद बनो। जिसने जिस्म के एतबार से दुख उठाया उसने गुनाह से फरागत पाई। जिस्म के एतबार से दुख। क्या मुशरिफ बेटे ने जिस्म के एतबार से दुख उठाया? उठाया? लुका 15:8 में है जिक्र। उसने जिस्म के एतबार से दुख उठाया। काल, नंगापन, मुताजी, भूखेपन, दुखों और मुसीबतों में से जब गुजरता है वो, 17वीं आयत में लिखा है, फिर उसने होश में आकर तौबा का इकरार किया है। क्या कहता है?
मैं इस लायक नहीं कि तेरा बेटा, मैं इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं, क्योंकि मेरे काम मसीह जैसे नहीं है, क्योंकि मैं जिस पेड़ पर गया हूं मैं उस गिड़गिड़ की मानिद हूं। मैं जिस भी पेड़ पर गया हूं, मैं जिस भी दरख्त पर गया हूं, मैं जिस भी टहनी पर गया हूं, मैंने उस जगह का रंग अपनाया। क्या उसकी जिंदगी ऐसी थी? शराब में मतवाला हो गया, सब कुछ लुटा दिया, औरतों के पीछे चला गया। हाँ जी, मैं जिस भी जगह पर गया हूं मैंने उन चीजों का रंग लिया है। मैं अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं, क्योंकि मेरे मुंह से अब शराब की बू और तंबाकू की बू आती है। मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ। क्या जिस्म के एतबार से दुख उठाया? तो जब हम जिस्म के एतबार से दुख उठाते हैं तो हमारी सोच फिर काम करना शुरू करती है कि कहीं पर मैं गलत हूं, कहीं पर मुझे अपने खुदा के पास यू टर्न लेना है। आमीन। कहीं पर मैं रुक चुका हूं, मेरी रूहानी तरक्की रुक चुकी है। खुदा कई बार अपने लोगों को मुसीबत में डालता है जानबूझकर कि मेरा बेटा मेरी बेटी वो बोना ना रह जाए। कोई चाहता है मेरा बच्चा बोना रह जाए, उसका कद ना बढ़े? कोई चाहता है यहां पर? इसी तरह हमारा आसमानी बाप यह चाहता है कि मेरा जो बेटा है, मेरी बेटी है, वो बड़े कदावर हो, रूहानी लेवल में वो बढ़ जाए। लिखा है खुदा जैसा ईमान रखो। खुदा जैसा ईमान, क्या हमारी सोच में कभी आया कि मैं खुदा जैसा ईमान रखूं? खुदा खुद कहता है अपने कलाम में, खुदा जैसा ईमान। तो मुसरिफ बेटा जो है वो कहता है मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ। आज लोग जिस्म के एतबार से दुख उठाने के बावजूद भी अपने आप को सरेंडर नहीं करते, खुदा के ताबे नहीं होते। मैं अक्सर औकात ये कहता हूं कि सुते पे तो बंदा जगा लेंदा है, लेकिन जिन्हें केस वटिया होंदा है वो कभी नहीं जागता। वो और अपने ऊपर रजाई लेता है और अपने ऊपर चादर लेता है और एक्टिंग करता है। मुसीबतों से किरदार बनता है, मुसीबतों से किरदार बनता है। खावंद के मर जाने के बाद, आदमी के मर जाने के बाद औरत के जज्बात, एहसासात, खुशियां उसके खावंद के साथ मर जाती हैं। अगर हकीकी मोहब्बत हो तो उसके साथ ही दफन हो जाती हैं। मुआबी औरत है, कौन है वो? मुआबी औरत, गैर मबूदों की प्रस्तिश करने वाली, यहोवा खुदा से नवाकिफ। रूत, जब नोमी, रूत और उर्फा इन तीनों के खावंद मर गए तो उर्फा ने क्या कहा? उसकी सास ने क्या कहा कि अब तुम अपने घरों को लौट जाओ, मुझ बूढ़ी के साथ रहकर क्या करोगे तुम लोग? क्या लिखा है? उर्फा ने अपनी सास का मुंह चूमा और वो चली गई। लेकिन रूत ने क्या किया?
आमीन। रूत ने मुसीबतों का सामना किया है। हालेलुया। रूत ने, जोर से बोलें, रूत ने मुसीबतों का सामना किया है, हालात और वाकयात पर गालिब आई है और अपनी सास से कहती है तुम मिन्नत ना कर, क्योंकि उसकी सास मिन्नत करती थी कि तू वापस लौट जा। अपनी सास से कहती तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरा खुदा मेरा खुदा। मुआबी औरत है, यहोवा खुदा से ना वाकिफ है, गैर कौमों से आई हुई है। अगर रूत का किरदार उर्फा की मानिद होता तो आज ये कहानी इसी सफ़े में खत्म हो जाती, यहीं पर टॉपिक खत्म हो जाता और आज उसका जिक्र ना होता इस पुलपट से। खुदा जो इंसाफ करने वाला खुदा है, जब वो इकरार करती है कि तेरा खुदा मेरा खुदा, तो इसका मतलब वो अपने देवताओं से नाता तोड़कर यहोवा खुदा को अपना खुदा मान लेती है। आमीन, हालेलुया। वो वफादारी और ताबेदारी के साथ जिंदगी बसर करना शुरू करती है और यीशु के नस्बनामे में, हालेलुया, मत्ती की इंजील उसके पहले सफ़े में मसीह के खानदान से नामजद हो चुकी। हालेलुया। खुदा हमारा खुदा जो है वो वफादार खुदा है। वो देखता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मुसीबतों में से गुजर रहे हैं, मेरे नाम से, मेरी पहचान करने के सबब से मेरे लोग दुखों में से जब गुजरते हैं, मुसीबतों में से गुजरते हैं, तो वो कभी आपको नहीं छोड़ता। तो जब हम यीशु के नाम से दुख उठाते हैं, मुसीबत से गुजरते हैं, तो मेरा और आपका नाम किताबे हयात में, हालेलुया, किस किस का ईमान है कि मेरा नाम बर्रा की किताबे हयात में लिख दिया गया है? हालेलुया, आमीन। क्योंकि हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़े हैं। हम मुसीबतों से नहीं डरने वाले, आमीन। हम गोलियों से, हम तलवारों से नहीं डरने वाले लोग, क्योंकि उसने हमें दिलेरी के रूह से भरा हुआ है। आमीन। तो ये वफादार रही है अपने खुदा का, ये वफादार रही है। क्या लोगों ने से घूरा नहीं होगा? क्या आदमियों ने से घूरा नहीं होगा? कैसे हालात में से ये गुजरती होगी? हर रोज ये जीती होगी और हर रोज ये मरती होगी, लेकिन अपने खुदा को उसने नहीं छोड़ा। आज जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आज वो हर शख्स जो बर्रा की किताबे हयात में, खुदा की किताब में जो आसमान पर है, आज अपना नाम लिखवाना चाहता है, तो वो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे और मुसीबतों से ना डरे। अगर जिस किसी ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, चाहे वो गैर कौमों में से है, वो मुसीबतों से ना डरे मेरी बहन मेरा भाई, क्योंकि उसका नाम बर्रा की किताबे हयात में लिख दिया गया है। हालेलुया। जो जिस्म को कत्ल करते हैं उससे मत डरो, जो रूह और जिस्म दोनों को कत्ल कर सकता है वो खुदा है, उससे डरो। आमीन। मेरा और आपका नाम किताबे हयात में लिख दिया गया है। हालेलुया।
आज ज़रूरत है उन गैर कौमों के लिए कि अगर आप अपना नाम किताब हयात में मुंदर्ज करवाना चाहते हैं तो सिर्फ यस्सु वाहिद रास्ता है आसमान पर जाने के लिए। हालेलुया। मुसीबतों से डरने की जरूरत नहीं है। रूत की जिंदगी कलीसिया की वफादार शख्स की इक्कासी करती है। वफादार रही है, जो मुसीबतों में भी वफादार रही है। मगर आज कलीसिया के मेंबरान को अगर खुदा का खादिम थोड़ा सा सख्ती से पेश आ जाए, थोड़ा सा सख्त कलाम हो जाए, तो दूसरी दफा आने से इनकार कर देते हैं। क्यों? क्या वजह है? क्योंकि खुदा का कलाम मेरा कलाम नहीं है, यह खुदा का कलाम है। आमीन। यह खुदा का कलाम है और वो अपने कलाम से बयान करता है। याकूब का खत उसका पहला बाब दूसरी चौथी आयत में लिखा है, तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ। मुसीबतों से कामिलियत में हम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आमीन। और तुम में किसी चीज की कमी ना रहे। कई दफा हम अपने गुनाहों से दुख उठा रहे होते हैं। हाँ जी, गुनाह हमने क्या होता, हम दुख उठा रहे होते हैं और फिर हम लोग खुदा से कह रहे होते हैं, खुदावंद ये कौन सी मुसीबत में तूने मुझे डाल दिया है। आप ये सोचें कि मैं अपनी मुसीबत में खुद फंसा हूं, मैं खुदा के लिए नहीं दुख उठा रहा। पहला पतरस दूसरे बाब की 19-23 आयत तक घर में जाके पढ़ें। इसको क्या लिखा है? दुख सहने का अजर, मुसीबतें सहने का अजर। पहला पतरस चौथे बाब की 14वीं आयत में लिखा है, अगर मसीह के नाम के सबब से तुम पर मुलामत होती है, अगर किसके नाम से? किसके नाम से? मसीह के नाम के सबब से तुम पर मुलामत होती है तो तुम मुबारक हो। तुम क्या हो? क्योंकि जलाल का रूह यानी मसीह का रूह तुम पर साया करता है। पहला पतरस 1:7 में लिखा है, यह इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यस्सु के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बाइस ठहरे। जब वो आएगा तो जो मुसीबतें हमने सही होंगी, उसके नाम से जो दुख हमने बर्दाश्त किए होंगे, तो यस्सु के ज़हूर के वक्त तारीफ, जलाल और इज्जत का हम बाइस ठहरेंगे। इसलिए वो बोलेगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो बादशाही जो तैयार है उसमें दाखिल हो जाओ। मत्ती 5 में लिखा है, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। रास्तबाजी के सबब से सताया जाना, मसीहत के सबब से सताया जाना, ये वो बात है कि दुखों में से हम गुजरते हैं, मुसीबतों में से गुजरते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, मैंने तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि तू बदों को देख नहीं सकता, क्योंकि तुझ में खुदा की गैरत है। हम खुदा की गैरत रखते हैं लेकिन उसके असर को जो है कबूल नहीं करते। और तू सब्र करता है। क्या करता है? और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं।
मुसीबत उठाते उठाते थका, मगर मुझको तुझसे यह शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। खुदा उस पहली मोहब्बत को याद करता है। जिसकी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम है, दुनियावी प्रॉब्लम्स हैं, मुसीबत से गुजरे हैं, दो चार हैं, अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। उसे कहें, खुदावन तो मेरी आज दुनियावी परेशानी को दूर कर, आज मेरी जिस्मानी मुसीबत को दूर कर। मैं ये चाहता हूं कि मैं तुझ में बढ़ूं और तरक्की करूं। मैं ये चाहता हूं कि मैं रास्तबाजी के सबब से सताया जाऊं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं दुनिया के सबब से सताया जाऊं। अपने जो कुछ मैंने बोया है उसको मैं काट रहा हूं। तू मुझे रिहाई बख्श, तू मुझे आज़ाद कर, ताकि मैं तुझ में तरक्की पाऊं। लिखा है, उसकी हजूरी में पहाड़ मोम की तरह पिघल जाते हैं। उसकी हजूरी में पहाड़ मोम की तरह। प्रेज गॉड। कादिर मतलब जिंदा आसमानी बाप, मैं इस वक्त तेरी मिन्नत करता हूं तेरे लोगों के लिए, तेरी मिन्नत करता हूं खुदावन, तेरी हजूरी में पहाड़ मोम की तरह पिघलना शुरू हो जाते हैं। आज मैं अपने समेत खुदावंद अपने इन बहनों को, भाइयों को तेरी पाक हजूरी में रखता हूं खुदावंद, और तेरी मिन्नत करता हूं जो जिस भी परेशानी में से गुजर रहा है, जिस दुख में से गुजर रहा है, जिस दुनियावी मुसीबत में से गुजर रहा है खुदावंद, आज उसकी सारी मुसीबत परेशानी तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से इनकी जिंदगियों को, इनके घरानों को, इनके बच्चों को खुदा के बेटे यीशु के नाम से छोड़ दें, और तेरे लोग खुशी करें और शादमान हों, और इनकी मोहब्बत तेरे साथ पहली सी मोहब्बत हो जाए। जिस वक्त इन्होंने बपतिस्मा लिया और जिस वक्त इन्होंने तौबा की, उसी मोहब्बत में इन्हें गिरफ्तार करा खुदा। दुनिया के झंबेलों से इन्हें निकाल, और खुदावंद हमें अपने साथ साथ चलने की कुव्वत बख्श। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तो हम में से हर एक जिंदगी का जोर बन और हमारी मदद कर। यीशु नाम में दुआ मांगता और पाता हूं, आमीन। तशरीफ रखें। अनाउंसमेंट है जो भाई ब्रायन के जरिया से हम सुनेंगे।